महिलाएं किस तरह से ग्रसित हो रही हैं इस महिलाओं में मतलब दर्द की समस्याएं पुरुषों के अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ जी विशेष व्यवस्था है। महिलाओं के लिए अलग एक सेक्शन बनाया हुआ है। पुरुषों के लिए अलग है, बच्चों के लिए। जी फिजियोथेरेपी जी। के लोग हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन आप अपने को बेहतर अगर मानते हैं तरह की तो कैसे? एक्सरसाइज है, स्टिचिंग है, मैनिपुलेशन है, सारा काम खुद हम शैली खुद में करते हैं। फिजियोथेरेपी की जो भूमिका होती है, इस भूमिका के बारे में आज हम आप सबों को मुखातिब कराते हैं डॉक्टर अली गौहर साहब से, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सैयद अली गौहर। तो आप से हमारे दर्शक मुखातिब हैं, आप भी मुखातिब हैं उनसे। आप से हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में फिजियोथेरेपी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो फिजियोथेरेपी का महत्व बढ़ रहा है, वो किस रूप में कैसे बढ़ रहा है? आजकल खराब बैठने की का तरीका, शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण लोगों में गर्दन दर्द, कमर दर्द, बहुत तरह के जोड़ों का दर्द बहुत आम हो गया है। इसका मेन कारण जो है जिसके वजह से लोगों की कार्य क्षमता काफी कम हो गई। तो इन इसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए हम लोग उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। नहीं नहीं ये डॉक्टर जो साहब, एक बात बताइए, जैसे चोट से पेट लग जाए या कहीं से घटना दुर्घटना से पीड़ित हों लोग, वो तो एक बात है कि फिजियोथेरेपी में उसका इलाज होता है, लेकिन बिना मैंने किसी चोट का, किसी अथी का, ये जो दर्द शोल्डर शोल्डर का जो दर्द होता है, तो क्या लगता है आपको ये कैसे उत्पन्न हो जाता है? शरीर का दर्द बैठे बैठे लोगों का तो ठीक है, बहुत देर बैठने के कारण या बहुत देर लेटे रहने के कारण हाथ में, कैसे ये सब उत्पन्न होता है, किन कारणों से उत्पन्न होता है? देखिए, क्या होता है कि लंबे समय तक अपने का गतिविधि के कारण क्या होता है कि मसल्स में स्टिफनेस आ जाता है। जी तो उसको ठीक करने के लिए बीच-बीच में अपने कार्य समय से, जैसे 40 मिनट का जो 40 मिनट तक आप कार्य कीजिए, उसके बाद बीच में ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा बॉडी को स्ट्रेचिंग करना चाहिए। स्टिच फिर उसके बाद फिर अपना काम शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि बॉडी स्टिफ नहीं जी करेगा। शोल्डर स्टिफ करना या बैक पेन होना, ये लंबे समय तक कंटिन्यू वर्क करने से ये सब होता है। मतलब आम आदमी को अपनी गतिविधियों, अपने काम के साथ-साथ एक सामान्य रूप में एक तरह से बैठे रहना नहीं चाहिए। तो हाँ, शरीर को को थोड़ा-सा हिलाते-डुलाते रहना रिलैक्स, चाहिए, हाँ, रिलैक्सेशन। रिलैक्स देनी चाहिए, जी, ये आप कह रहे हैं। जी, जी, तो हम आपसे जानेंगे कि अक्सर लोगों के जोड़ों के दर्द को सामान्य समझकर लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर जी। देते हैं। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, किसी भी तरह का दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बॉडी में जो ये दर्द जो पेन होता है, होता है। पेन जो होता है, जी, ये सेंसर की तरह काम करता है। अच्छा, सेंसर अलार्म है। जी, अगर शरीर में कुछ दर्द हो रहा है तो ज़रूर कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जी। तो अगर किसी तरह का अगर दर्द होता है तो तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट लोग सेंटर से। चिकित्सक के पास जाते जी, हैं, जी, एक्स-रे वगैरह सब होता जी, है, जी। लेकिन जो मूल शरीर का उम, कष्ट है, वो तो दूर नहीं होता। जी, फिर फिजियोथेरेपी की ओर जाना डॉक्टर भी चाहिए। सलाह देते हैं कि तो आपको इस क्या, रोग में हाँ, ऐसे जी, जी। करना है। अगर प्रारंभिक अवस्था में फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप अगर आते हैं और सही उचित अगर डायग्नोसिस होता है जी, और सही प्रारंभिक अवस्था में इसका इलाज हो जाता है, तो बड़ी
सर्जरी से बचा जा सकता है, बड़े रोगों से बचा जा सकता है। इसलिए लोगों को प्रारंभिक अवस्था में ही सलाह लेनी चाहिए। लोग उस तो इग्नोर अ, करते हैं ना जी, उसको, उसको देखते हैं कि जो दवा चल रही है डॉक्टर साहब की उससे हो जाएगा, जी। या कोई लोशन लगा लेते हैं, किसी तरह का अपना दर्द निवारक दवाइयाँ खाते रहते हैं। लेकिन आपकी सलाह है कि सही समय पे अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है वो किस उम्र से होती है? मान लीजिए कोई 10 वर्ष का बच्चा हो, कोई जवान हो, कोई बुजुर्ग हो, तो आप क्या सलाह देंगे, किस उम्र से फिजियोथेरेपी की जा सकती फिजियोथेरेपी की उम्र कोई ऐसी हो 10 साल के बच्चों में भी जो है ये दर्द शुरू हो जाता है। खास करके युवा अवस्था में 25 साल से 35 साल के जो युवा हैं, है? जिनको वर्क फ्रॉम होम में लंबे समय तक वर्क करना होता है, कंप्यूटर वर्क हो गया, वर्कलोड ज़्यादा है, उनको बैक पेन, आप नेक पेन, इनकी समस्या ज़्यादा है। जी। तो ये इनको जो है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। ओल्ड एज में नी पेन, घुटने का दर्द बहुत कॉमन है। उसके लिए जो है हम लोग क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है। अगर स्टिचिंग कराया जाता है, अगर ज़्यादा दर्द है पैराफिन वैक्स से सेक कराया जाता है, बहुत और तरह का भी सेक होता है, तो इससे काफ़ी लाभ होता है। अच्छा, हम देखते हैं कि बच्चों में जो पैर टेढ़ा हो जाना है, हाथ टेढ़ा हो जाना है, वो छोटे-छोटे बच्चे की बातें हैं। तो उनको भी फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है क्या? जी, पहले तो अगर पैर अगर टेढ़ा हो रहा है जी। तो पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी। उसमें बहुत सा ऐसा कारण होता है जिसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। उसके बाद फिजियोथेरेपी का भी उसके बाद रोल शुरू होता है। जी। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में, उस अवस्था में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो बच्चों में मूलतः किस तरह से का रोग होता है हम जिसको लोगों के पास आपके यहाँ और फिजियोथेरेपी में आना पड़े? हम लोगों के पास सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, इस तरह का जो केस होता है जी। वो हम लोगों के पास ज्यादा आता है। आजकल बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी का केस बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे पास तो सेरेब्रल पाल्सी के केस ज्यादा रहते हैं। डाउन सिंड्रोम के रहते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। लेकिन इसका जो इलाज है वो लंबे समय तक करना होता है। जी। पेशेंस की जरूरत पड़ती है काफी। तो एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो आप फिजियोथेरेपी करते हैं, तो किस बीमारी का किस तरह से करते हैं, वो थोड़ा हमको बताइए? हमारे पास ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं, लो बैक पेन, नेक पेन, नी जॉइंट के पेन हो गए, पैरालिसिस के पेशेंट रहते हैं। उसके सेरेब्रल पाल्सी वो बच्चे के लिए है, ऑटिज्म का है, डाउन सिंड्रोम है। उसके पार्किंसनिज़ के बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। पार्किंसन का भी जो है बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी में इसका इलाज होता है। तो इसके लिए कौन-सा मशीन आप उपयोग करते होंगे, किस तरह का? हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी होता है। इसमें जो है क्या है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर है, यूएसटी अल्ट्रासोनिक थेरेपी होता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, पैराफिन वैक्स थेरेपी होता है। तो हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपी में आप कई प्रकार का जो व्यायाम होता है, जी जी। उस व्यायाम का भी कसरत का भी मतलब उपयोग करते हैं क्या? जी, व्यायाम तो इसका अभिन्न अंग है फिजियोथेरेपी का। जी। ये सब तो क्या सेक जो होता है, जो जी। इलेक्ट्रोथेरेपी, इससे दर्द में आराम होता है। हाँ। तो उनका जो शरीर का भाग है प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म होता है। खुलता है, ये जी सारी जी, चीजें। मसल्स स्ट्रेंथनिंग कराया जाता है
जो स्पाइन को जो हम लोग ट्रैक्शन लगा करके अपने पोजीशन पे जो स्पाइन आता है जी। उसको अपनी जगह को मेंटेन करने के लिए मसल्स स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कराते हैं। मसल्स स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि सारा जो स्पाइन पे जो प्रेशर, नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है वो नहीं पड़ता है अच्छा और डॉक्टर इससे साहब, काफी हम लाभ देखते मिलता है। हैं आपके यहाँ भी हमने देखा है कि ज़्यादातर महिलाएं वो कमर के दर्द से, पीठ की दर्द से, पैर के दर्द से, ठेहुने की दर्द से पीड़ित महिलाएं फिजियोथेरेपी के लिए आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल महिलाएं किस तरह से ग्रसित हो रही हैं इस मतलब दर्द के कारण? कौन सा ज़्यादा उनमें पाया जाता है और किस तरह से उनको? महिलाओं में 50 साल के बाद ये जनरली इनको दर्द की समस्याएं बढ़ जाती है। मेनोपॉज के बाद जो है हार्मोनल चेंजेस आता है बॉडी में, जिसके कारण बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिस कारण महिलाओं में दर्द की समस्याएं पुरुषों के अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। जी। इसलिए हम लोगों के यहाँ महिला की पेशेंट की संख्या जो है ज़्यादा होती है। तो आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? अपने पटना फिजियोथेरेपी सेंटर जो आपने क्लिनिक खोला है, तो उसमें किस तरह से मर्दों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग? जी, इसमें हमारे यहाँ विशेष व्यवस्था है। महिलाओं के लिए अलग एक सेक्शन बनाया हुआ है, पुरुषों के लिए अलग है, बच्चों के लिए भी अलग सेक्शन है। सभी तरह के पेशेंट को जो है सुविधा के अनुसार वो लोग भी कंफर्टेबल फील करती हैं। महिलाएं भी जो है चाहती हैं कि अलग पुरुषों के साथ वो कराना पसंद नहीं करती हैं, तो हमारे यहाँ जो है अलग से व्यवस्था की गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप के यहाँ लोग आए फिजियोथेरेपी के लिए, वो कैसे बेहतर से क्या है आपके यहाँ अन्य लोगों की अपेक्षा? जो ये व्यवस्था है आपकी, उसके बारे में बताइए। और अन्य लोगों का तो बहुत सारे फिजियोथेरेपी के लोग हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन आप अपने को बेहतर अगर मानते हैं